25 मई को 8 राज्यों में चुनाव होना है। 8 राज्यों में वोटिंग 25 तारीख को होनी है और हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग 25 मई को होगी। तो 25 तारीख को सभी 10 सीटों पर हरियाणा में लोकसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। ये अलग अलग लोकसभा के जो कैंडिडेट हैं वो आपको हम ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं कहां पर किस सीट पर किसके बीच में मुकाबला है। तो 25 तारीख को सभी 10 सीटों पर वोटिंग होनी है हरियाणा की और 4 जून को नतीजे आएंगे। 4 जून को यह तय होगा किस सीट पर किसकी विजय हुई है, किस पार्टी के कितने प्रत्याशियों की जीत हुई है। तो 4 तारीख को इसका इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले 25 तारीख 6वें चरण का चुनाव है और इस चरण में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। हमारे साथ 3 संवाददाता और जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक हैं, गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर हैं और भिवानी से रवि जांगड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं, क्या तैयारी आप देख रहे हैं इलेक्शन को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अगर तैयारियों की बात करें तो जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा था उसी दिन से जिला प्रशासन की तरफ से चुनाव की तैयारी शुरू हो गई थी और अब तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई है। लेकिन अब ये जो 48 घंटे हैं ये निर्वाचन आयोग के, जिला निर्वाचन आयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण 48 घंटे हैं, क्योंकि अब निगरानी और ज्यादा बढ़ाने की कहीं ना कहीं प्रशासन को जरूरत है। और इसका दावा आज जो लोकसभा निर्वाचन अधिकारी हैं विक्रम यादव, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई थी। धारा 144 ठीक 6 बजे पूरे लोकसभा क्षेत्र में लगा दी गई है। शराब के ठेके अगले 48 घंटे तक यानी कि मतदान की समाप्ति तक पूरी तरह से धारा 144 रहेगी और इसके साथ साथ में शराब के ठेके भी बंद रहेंगे। फरीदाबाद लोकसभा की अगर बात करें तो देखिए, यहां से क्योंकि हैट्रिक लगाने की दावा एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तीसरी बार चुनाव मैदान में है, हैट्रिक लगाने का वो दावा कर रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, तो वहीं उनके सामने उनके पुराने प्रतिद्वंदी हैं महेंद्र प्रताप, क्योंकि वो भी 5 बार विधायक रह चुके हैं और वैसे में उनकी तरफ 3 वो मंत्री भी हरियाणा में रहे हैं, तो उनके सामने है। क्योंकि अब फरीदाबाद की अगर बात करें तो दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। हालांकि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को काफी पहले टिकट दे दी गई थी, उम्मीदवार बना दिया गया था और कांग्रेस की तरफ से काफी देरी से उम्मीदवारी घोषित की गई थी। तो उस वक्त में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हवा बनाई गई और दावा किया गया था कि दूर दूर तक कोई मैदान में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही टिकट कांग्रेस की उम्मीदवार की घोषित की गई महेंद्र प्रताप की, तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला था वो कड़ा होता चला गया, क्योंकि एक ही जाति से हैं और ऐसे में दोनों की तरफ जो है वोट वो बढ़ती हुई दिखाई दी। और दोनों के जो अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दी। पहले तमाम प्रदेश में पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किए गए, इसके साथ साथ में विजय संकल्प रैली हर विधानसभा में की गई। मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े और कद्दावर नेता हैं उनकी तरफ से चुनाव प्रचार किया गया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ एक बार अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो जरूर पलवल क्षेत्र में आए, लेकिन इसके अलावा खुद अपने दम पर महेंद्र प्रताप इस चुनाव में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। अगर दूसरी बाकी की पार्टियों की बात करें तो अगर तमाम कैंडिडेटों की 24 उम्मीदवार अपनी किस्मत इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमा रहे हैं और जिनमें से 7 निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनका 25 मई को चुनाव होना है। और ऐसे में अब किसके जीत हासिल होगी किसको नहीं होगी ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जो टक्कर है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिखाई दे रही है। जी ठीक है रवि, क्या स्थिति है भिवानी में आप देख रहे हैं, बताइए, अपडेट करिए। 70,000 से ज्यादा वोटर जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बहुतायत में अगर मैं बात करूं 9 लाख के करीब पुरुष मतदाता है, 8 लाख के करीब महिला मतदाता है। 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। भीषण गर्मी 47 डिग्री से ज्यादा पारा और चुनाव प्रचार का भोगी थम चुका है। और मुख्य मुकाबले की अगर मैं बात करूं कहीं बीजेपी में मुख्य मुकाबला देखा जा सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं क्योंकि तमाम जो सियासी दल उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया गया था, कई कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई थी, कई बीजेपी के नेताओं के द्वारा धुआंधार प्रचार प्रसार शुरू किया गया था, सारी चीजें जो है सामने आई थी। उसके बाद उस चुनावी हमले का काम शुरू हुआ, प्रशासनिक हमले का काम शुरू हुआ। वो तस्वीरें जरूर एक्सक्लूसिव तौर पर मैं साझा करना चाहूंगा अपने दर्शकों के सामने कि भिवानी पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेज के द्वारा यहाँ पर जो है अब फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। फ्लैग मार्च में न केवल भिवानी के डिप्टी कमिश्नर आप देख पाएंगे,
डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ जो है भिवानी के पुलिस कप्तान भी मौजूद हैं। तैयारियां जो है पूरी मुकम्मल की गई हैं और इन तैयारियों की वानगी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में और पहली मर्तबा जो है इस बार अगर मैं बात करूं 300 से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जिनके मताधिकार का इस्तेमाल पहले हो चुका है, यानी प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है। भिवानी के पुलिस कप्तान हमारे साथ हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करें। सर, क्या कहेंगे अब जिस तरह से तैयारियां पूरी तरह से, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, आदर्श आचार संहिता की पालना कैसे सुनिश्चित की जाएगी अगर इस मौके की बात करूं? ठीक है गुलशन, कैसा मुकाबला आप गुरुग्राम में देख रहे हैं, और दूसरा प्रशासनिक तैयारियों को लेकर क्या अपडेट, चूंकि अब इलेक्शन की बारी है, वोटिंग की बारी है? देखिए पराग, बिल्कुल सबसे पहले तो आज प्रचार प्रसार खत्म हो गया है। जो हम शोरगुल देखते थे, चाहे वो रैलियों का हो, चाहे फिर जब कैंडिडेट किसी भी जगह जाता था चुनाव प्रचार के दौरान तो कोई बाइक के साथ रैली करता था या फिर कोई रैली निकालता था, तो ये सब शोरगुल जरूर बंद हो गया है। लेकिन अब जो कैंडिडेट हैं अब वो डोर टू डोर कैंपेनिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन अब काफिले के साथ वो नहीं चल सकते हैं, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो अमला जमला वो लेकर चलते थे वो अब बंद हो गया है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि पहले से ही लगातार जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया और 7000 पोलिंग स्टेशन पर जो ड्यूटी जो है वहाँ पर लगाई गई है। लगभग 7000 पोलिंग स्टेशन पर लोग लगाए गए हैं, जिनमें से अगर बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव के कुछ पोलिंग बूथ ऐसे भी हैं जिसमें पिंक बूथ बनाए गए हैं, मॉडल बूथ बनाए गए हैं, यूथ बूथ बनाए गए हैं, ग्रीन बूथ बनाए गए हैं, पीडब्ल्यूडी बूथ बनाए गए हैं, ताकि लोग जब पोलिंग बूथ पर जाएं तो उन्हें सारी सुविधाएं मिल सके। पिंक बूथ पर महिलाएं रहेंगी, वहां पर तमाम महिलाएं कार्यरत रहेंगी। यूथ बूथ पर यूथ रहेंगे। इसी तरह से ग्रीन बूथ पर सिंगल प्लास्टिक यूज का इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह मॉडल बूथ पर रेड कारपेट बिछाया गया। तो ये तमाम तैयारियां हैं। और पुलिस की तरफ से बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। लगभग 4000 पुलिसकर्मी इस दौरान अलग अलग बूथों पर तैनात रहेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं निशांत कुमार यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बताया था कि उनकी पूरी तैयारी है और जैसे ही प्रचार प्रसार खत्म होगा तो धारा 144 लागू होगी, क्योंकि ठेके बंद शराब के पहले से ही बंद करने के आदेश दे दिए थे। इसके अलावा जो तमाम जो लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं वो अब इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। और अब यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो गश्त पर भी रहेंगे। अब हम देख रहे हैं कि सड़कों पर जो है पुलिसकर्मी गश्त निकाल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले सदर बाजार से गश्त निकली और कई इलाकों में जो है गश्त निकली है। लेकिन पराग, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जो बताया गया है कि कई अति संवेदनशील बूथ भी हैं, जो कि जहाँ पर लगता है कि झगड़ा हो सकता है तो वहाँ पर ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। यानी 113 ऐसे बूथ पुलिस की नज़र में है, जिला निर्वाचन अधिकारी की नज़र में है, जहां पर उन्हें लगता है कि वो वहां पर किसी तरह की अनहोनी हो सकती है या किसी तरह का पंगा हो सकता है, तो वहां पर ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो तैनात रहेगी। और सबसे बड़ी बात जो गर्मी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय जो पारा है वो काफ़ी 45 डिग्री 47 डिग्री के आसपास है और 25 मई को भी लगभग यही रहने वाला है। तो जो मतदाता पोलिंग बूथ पर जाएंगे उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो वहां पर तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। पानी की व्यवस्था की गई है, उनके सीटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था की गई है कि उन्हें लाइनों में ना लगना पड़े। जब उनका नंबर आए तो उसके बाद उन्हें जहां पर सीटिंग अरेंजमेंट किया गया। ठीक है गुलशन, आप बने रहिए। हम देवेंद्र कौशिक के पास एक बार फिर चलते हैं, फरीदाबाद। देवेंद्र, चूंकि भीषण गर्मी भी है और तो देखिए आपने देखा लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी अलग अलग जगह से बताने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र के पास भी हम गए तो उन्होंने भी बताया फरीदाबाद में किस तरीके की व्यवस्थाएं, क्या इंतजाम है। गुरुग्राम में गुलशन बता रहे थे, भिवानी से रवि बता रहे थे कि आखिर किस तरीके का मुकाबला और क्या तैयारी प्रशासनिक स्तर पर भी चुनाव को लेकर की गई है। चूंकि अब चुनाव का जो शोर है, चुनाव प्रचार का जो शोर है वो अब थम चुका है। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन अब कर पाएंगे प्रत्याशी, लेकिन जनता की बारी है। 25 तारीख को जब वोटिंग होगी तो प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि वोटिंग के परसेंटेज को बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर वोट करें। इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी अपील कर रहा है अपने सभी दर्शकों से कि आप ज़रूर वोट डालने जाएं, वोटिंग के परसेंटेज को बढ़ाएं।
रोहतक से दिनेश कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। दिनेश, क्या कुछ अपडेट रोहतक से आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए जो तय समय था चुनाव प्रचार का समाप्त होने का वो आज 6 बजे तक था और 6 बजे ही तमाम जो चुनाव प्रचार है वो बंद हो चुका है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और वोट की अपील करेंगे। यदि आज दिन भर की बात की जाए तो 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था और ऐसी भीषण गर्मी में भी जो प्रत्याशी है अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे थे, लोगों को रिझाने के प्रयास कर रहे थे। कोई डोर टू डोर कार्यक्रम कर रहा था, कोई जनसभाएं कर रहा था, तो कोई रोड शो कर रहा था। तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की योजना प्रत्याशियों की थी। और हम रोहतक की बात की जाए तो पूरे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से रोहतक सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और 3 बार के सांसद जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। इसके अलावा 2019 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने वाले रोहतक से भाजपा के जो मौजूदा सांसद व प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा चुनाव मैदान में। तो कहीं ना कहीं काफी जो बीच का मुकाबला है वो काफी यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा यदि रोहतक लोकसभा की बात की जाए तो इस बार 18,63,000 के आसपास मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें से 9,77,000 के करीब जो है पुरुष मतदाता है और 8,85,000 के करीब महिला मतदाता इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस बार किन्नरों की बात की जाए तो कुल 21 जो मतदाता है रोहतक लोकसभा में वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस बार चुनाव आयोग ने जो खास इंतजाम किए हैं उनमें से एक ये है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए घर से ही मतदान करने का अवसर इस बार दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मतदान केंद्रों पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी काफी चाक चौबंद यहाँ पर रहेंगी। और इस बार जो है पिंक बूथ, रोहतक जिले की बात की जाए तो प्रत्येक विधानसभा में पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं, जहां पर महिला कर्मचारी ही जो है ऑपरेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने कई जो बातें हैं इस बार नहीं रखी हैं और 25 मई को ये जो है चुनाव होना है और 6 बजे जो है जो चुनाव प्रचार है वो बंद हो चुका है। यानी तमाम व्यवस्थाएं इंतजाम प्रशासन की तरफ से भी किए गए हैं। वोटर्स को लेकर हम ये मान सकते हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और ताकि इससे एक मोटिवेशन भी लोगों को मिले और एक बड़ी तादाद लोगों की आए और वोटिंग करे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया। तो अलग अलग जगह से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि किस तरह की तैयारी प्रशासन ने भी की है, वोटर्स में भी उत्साह है। और अब चूंकि वोटिंग की ही बारी है, 25 तारीख को वोट डालना है जनता को। चुनाव का जो प्रचार है वो अब थम चुका है, सिर्फ डोर टू डोर लोगों से मिल पाएंगे प्रत्याशी, वोट की अपील कर पाएंगे। प्रशासन ने भी इंतज़ाम तमाम पोलिंग बूथों पर किए हुए हैं ताकि वोटर्स को किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना आए जब वो वोट डालने के लिए जाएं। और कोशिश प्रशासन की यही है कि ज़्यादा संख्या में लोगों को हम मोटिवेट कर पाएँ, प्रेरित कर पाएं वोट डालने के लिए। करनाल से महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। करनाल में क्या आप देख रहे हैं महेंद्र, क्या तैयारी प्रशासन की है? चूंकि अब चुनाव प्रचार भी खत्म हो चुका है, वोटिंग की बारी है, क्या आप देख रहे हैं करनाल में, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में छठे दौर में चुनाव प्रचार होना है, तो ऐसे में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और अब जो है पूर्ण रूप से प्रचार पर प्रतिबंध लग चुका है। परसों जो है छठे दौर की वोटिंग होगी हरियाणा में, इसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है, क्योंकि आज तक राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से चुनावी प्रचार कर रही थी वो अब बंद हो गया है। तो ऐसे में अब जो मतदाता है उसके ऊपर सबकी निगाह टिकी हुई है कि राजनीतिक दलों ने जिस तरह से लोगों के बीच में अप्रोच की थी, अपनी बात रखी थी, उसके बाद अब ये समय मतदाता के पास है कि वो किन किन पार्टियों को और किन किन नेताओं को ध्यान में रखकर 25 तारीख को वोटिंग बूथ पर जाएगा और किस तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, उसकी तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र सिंह जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।